नेक्स्ट हम लोग का जो हाथ है, जो इसी में सब डिवीज़न में आप लोगों को बताता हूँ, वो ये हाथ है। मैं आप लोगों को इसी एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब इसमें एक और हम लोग जो एग्जांपल ये देखेंगे कि स्क्वायर हैंड होगा और उसके साथ स्क्वायर की फिंगर शेप जो है, फिंगर्स भी होंगी, मगर ये वाले इस तरह के हाथ, इनकी उंगलियां भी लंबी होंगी। पिछले वाले में हमने जैसे देखा था कि उंगलियां छोटी थी, जो इस वाले में जो है स्क्वायर है, इवन दो फिंगर्स भी स्क्वायर शेप्ड हैं और नेल्स, मगर उंगलियां लंबी हैं। इन लोगों को अगर हम कंपैरिजन करें छोटी उंगलियों वालों से, तो जो लंबी उंगलियां होती हैं स्क्वायर में, ये लोग जो ज़हीन होते हैं। यानी कि आपको बस समझाना मैं चाह रहा हूँ कि लंबी उंगलियां बहुत पॉजिटिव पॉइंट जो है, पॉजिटिव रोल अदा करती हैं रीडिंग में। छोटी उंगलियां कम अकल में आ रही हैं, लंबी उंगलियां जो होती हैं, पॉइंट की बहुत बात है आप लोग को याद रखने वाली, कि जो लंबी उंगलियां होती हैं ये जहानत को शो करती हैं दिमागी तौर पर, और ऐसे लोग तरक्की याफ्ता होते हैं काफ़ी ज़िंदगी में। यानी कि लंबी उंगलियों का मतलब कह सकते हैं कि इन लोगों के जो फ़लसफ़ी जो तरीक़ेकार जो होते हैं, और फ़िलस्फ़ाना आप कह सकते हैं, जो तरीक़ा होता है इन लोगों का, वो इन पर ग़ालिब होता है। यानी कि इसमें हर चीज़ में फ़िलॉसफ़ी इन लोगों की होती है, और ये काफ़ी ज़हीन लोगों में आते हैं इस तरह का जो हाथ होता है। ये लोग जो है हर चीज़ को करने से पहले, और उसकी जो उसको उस पे फ़ॉलो करने से पहले, उसका ये लोग साइंसी इम्तिहान भी लेते हैं। यानी कि एक तो प्रैक्टिकली होना होता है उसमें, फिर ये तरीके से उसको साइंसी इम्तिहान लेते हैं, या वेदर ये इस पे पॉइंट पर सेट हो रही है नहीं हो रही है। ये इसी वजह से होता है, इनकी ये एक्स्ट्रा ज़हानत की वजह से। ये लोग जो हैं दिल के साफ़ होते हैं, और बहुत तरीके से ज़िंदगी में जो कदम लेते हैं बहुत एहतियात से लेते हैं। अगर ऐसे लोग जाएँ किसी साइंस की फ़ील्ड में जाएँ, या इवन दो साइंस की फ़ील्ड में जॉब करें, प्रोफ़ेशन रखें अपना रिसर्च में और एनीवेयर, तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी कामयाब होते हैं। और जो ये नेक्स्ट हम इसमें जो एक और डिवीज़न इसको लिया जाता है, वो भी स्क्वायर हैंड होती है, और उंगलियां भी इनकी लंबी उंगलियों से ही मिलती हैं, मगर इनको आप नॉटी फिंगर्स भी कह सकते हैं, कि जैसे आप कह सकते हैं घेरादार उंगलियां, जैसे नॉट्स नहीं होती हैं टाइप, बंदी घेरा बंदी होती है, जैसे घेरादार उंगलियों को इनको माना जाता है। मैं इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं सामने, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इन वाले ये वाले जो अफराद होते हैं, इनमें जो है ज़िंदगी में जो ना डेवलप करने की बहुत ज़्यादा तलब होती है। जैसे कि तामीर करने में बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी का बहुत फ़ोकस इस तरफ बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे लोगों के लिए जो बेस्ट होता है इसमें, जैसे मैं प्लस पॉइंट्स ही बता रहा हूँ, इसलिए कि जो छोटे-छोटे डिफरेंस हैं, इनसे क्या-क्या फ़र्क आ जाता है। तो ऐसे लोग अगर अपना प्रोफ़ेशन रखें कि ये लोग जो है मैथ्स की साइड पे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इस ऐसी जगहों पे जहाँ-जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इंजीनियरिंग हो, और ऐसी साइंस हो, फिज़िक्स की तरफ, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सब डिविजन्स हैं, तो जो हमारी जो मेन जो है, जो स्क्वायर हैंड है, उसके अंदर जो फिर जो ये मज़ीद डिटेल में हम जा रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं उनमें डिफरेंशिएट कर रही हैं, मगर इनमें वो क्वालिटीज़ भी आएँगी, मगर जो छोटा-छोटा सब डिवीज़न जो ब्रांचेस से फ़र्क आएगा, ये मैं आप लोगों को मज़ीद उसके साथ बताता जा रहा हूँ, जो कि उन लोग से डिफरेंशिएट इन लोगों को कुछ हद तक बहुत सी चीज़ों में कर रहा है। जो कि मेनली मेरा मकसद है आप लोगों को ये मज़ीद और समझाना है कि इसमें प्रोफ़ेशन का बहुत डिफरेंस आ जाता है इस तरीके से, इसलिए इनकी नेचर्स की जो चेंज आता है इसमें कैरेक्टर में। और दोस्तों, ये जो एक अगली टाइप होती है, जिसको आप कह सकते हैं स्क्वायर हैंड जो होता है, मुरब्बा हाथ, और इन लोगों की उंगलियां खिंची हुई उंगलियां होती हैं। और ये लोग जो होते हैं अमली लिहाज से जो हैं, ये लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ इजाद करते हैं। ये हैंड, खिंची हुई उंगलियां का जैसा जो हैंड होता है, ये बहुत रेयर होता है। ये इजीली हर जगह पे, इतना इजीली ये हैंड देखने में नहीं आया है।
और इस तरह के जो हाथ होते हैं ये लोग इजाद करते हैं ज़िंदगी में अपनी देखने में आए लाजमी। वो इजाद कोई इतनी ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी कोई इजाद हो, मगर जैसे कुछ ना कुछ ये लोग चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं या ऐसी कोई नई चीज़ को वो करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि घरेलू सामान भी उसमें शुमार हो सकता है, या हथियार वगैरह। और कुछ ना कुछ ये लोग या इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ ना कुछ बनाएंगे। ये लोग काफ़ी अच्छे मैकेनिक्स जो है ना बनते हैं। और इनके लिए मैकेनिक बनना, किसी भी फील्ड में जाना मैकेनिक की साइड पर, इंजीनियरिंग में ख़ास तौर पे, ये लोग उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं इस किस्म के लोग। और ये एक और सब डिवीज़न होती है, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसे सामने। ये मुरब्बा हाथ होता है, स्क्वायर हैंड, और मखरूती उंगलियाँ, यानी कि इसको आप कॉनिकल फिंगर्स कह सकते हैं साथ में इंग्लिश में। ये कॉनिक फिंगर्स होती हैं स्क्वायर हैंड के साथ, कॉनिक फिंगर्स। इन लोगों में जो ख़ास चीज़ देखी गई है कि इवन दो कि ये लोग जो कि स्क्वायर हैंड्स में आते हैं, तो ये लोग ठोस और हकीकत पसंद तो होते हैं, मगर इन लोग में इस कॉनिक फिंगर्स होने की वजह से जो सबसे बड़ी इन लोग में ख़ासियत आ जाती है कि ये लोग, इनकी नेचर इधर इसमें ये डिफरेंट हो जाता है कि ये लोग आर्टिस्टिक नेचर में आ जाते हैं, ये वाले लोग कॉनिक फिंगर्स वाले, मखरूती उंगलियां जिसे आप कहते हैं। इवन दो कि ये लोग कारोबारी साइड पर होते हैं, सब कुछ है ड्यू स्क्वायर हैंड, मगर जो कि कॉनिक फिंगर की वजह से ये लोग आर्टिस्टिक बन जाते हैं। और इन लोग के, अगर यही लोग अगर जैसे अगर मीडिया साइड पे जाएं, एक्टिंग साइड पे और ड्रामा वगैरह, या इवन दो के शायरी साइड पर भी जाएं, तो ये लोग जो हैं वहाँ पे इंतहा ऐसे लोग अर्न करते हैं। नॉर्मली ये इस तरह के हाथ एक्टर्स में देखे गए हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स गुजरे हैं। इसी तरह जो फिर जो अगली एक सब डिविजन आती है वो है स्क्वायर हैंड, जिसको साथ हम जोड़ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। इसको हम मुरब्बा हाथ, और इसको उर्दू में कहा जाता है तसव्वुराती उंगलियां भी कहा जाता है, जो कि इन इंग्लिश वुड बी साइकिक फिंगर्स बोला जाता है इसको। इस वाले हाथों में जो कि जो सब डिवीजन में जो डिफरेंट जो चीज़ को कर देती है, वो जो कि कुछ पॉजिटिव नहीं आता। और ये वाले जो स्क्वायर हैंड के साथ ये साइकिक फिंगर्स जो है बहुत रेयर देखने में आती हैं, बहुत ज़्यादा रेयर। और इन लोग में होता ये कि ये लोग हर चीज़ की शुरुआत करते हैं ज़िंदगी में, जो कि बिज़नेस आप कह सकते हैं या कोई काम, मगर ये लोग उस काम को ये लोग जो है अधूरा छोड़ देते हैं। यानी कि ये लोग चीज़ों को शुरू करते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आर्टिस्टिक कोई फील्ड हो, मगर उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते ये लोग। उसमें से इसकी जिसमें वजह देखने में आई है कि ये लोग इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं नॉर्मली, जिसकी वजह से इनके सारे काम अधूरे रह जाते हैं, शुरू अधूरा रह गया। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है स्क्वायर हैंड विद साइकिक फिंगर्स वालों का। इसी के बाद जो अगला जो लास्ट है, मैं आप लोग को इसका बताता हूँ। जो ये वाला जो होता है स्क्वायर हैंड और मखलूत उंगलियाँ, यानी कि स्क्वायर हैंड्स विद मिक्स्ड फिंगर्स आप इसको कहेंगे। और ये मिक्स फिंगर इसको इसलिए कहा जाता है पामिस्ट्री की, साइंस की दुनिया में। इसकी वजह ये कि इवन दो कि इनके स्क्वायर हैंड होता है, मगर इनकी उंगलियां जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं हर एक दूसरी फिंगर से। यानी कि जैसे कि पहली उंगली जो है पॉइंटेड होगी, तो नेक्स्ट जो बेंट होती होगी, और हर फिंगर जो है अगली फिंगर से डिफरेंट होती है। और ये ज़्यादातर जो है मर्दों में पाई जाती है कंपेयर टू वुमेन। अच्छा, तो मैं इसकी ज़रा आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन लोगों की उंगलियां, जैसे अगर मिसाल के तौर पे पहली उंगली पॉइंटेड है तो अगली फ्लेक्सिबल है, फिर तीसरी जो है वो डिफरेंट होगी, फोर्थ डिफरेंट होगी। इन लोगों का जो थंब होता है
वो फ्लेक्सिबल होता है, जो कि इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि ये लोग लचकदार लोग होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल लोग होते हैं। और इसी की वजह से ये लोग कभी इस डायरेक्शन पे, कभी दूसरी डायरेक्शन पे, कभी तीसरी डायरेक्शन पर होते हैं। इनकी लाइफ में ये बड़ा ट्विस्ट आता है इनकी कैरेक्टर और उनकी नेचर की वजह से, जो कि ये मिक्स्ड फिंगर का जिसका मैंने आपको बताया साइन जो है, यानी कि इन लोग के लिए इस कहावत से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। इसलिए कि कभी एक हफ्ता या कुछ दिन ये लोग एक फील्ड में होंगे, साइंटिस्ट बनने में लग जाएंगे, फिर अगले कुछ दिन गुजरेंगे तो फिर इसके ये लोग आर्टिस्ट बन जाएंगे, और फिर नॉवल लिखने के लिए राइटर बनने का सोचने लग जाएंगे, कभी मैकेनिक बनने का सोचने शुरू हो जाएंगे। तो ये लोग हर फील्ड में चले जाते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, मगर अपना इंटरेस्ट लूज करके फिर दूसरी चीज़ में स्विच, फिर तीसरी, फिर चौथी। इसलिए कि इन लोग की जो डेफिनेशन है वो इसी तरह डिफाइन कर दी जाती है इजली उसमें, कि स्क्वायर हैंड विद मिक्स्ड फिंगर्स, जो कि इसलिए इनकी फिंगर्स की शेप मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होंगी, दो हो सकता है किसी की सेम हो, तो तीन अलग हों। तो ये इस तरह मिक्स फिंगर्स होती हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बताता चलूँ, ये सारे जो मैंने आप लोग को पॉइंट्स डिफ्रेंशिएट किए हैं और सब डिवीजन में भी, मगर स्क्वायर हैंड की एक निशानी ये होती है कि जो इनकी स्किन होती है वो मजबूत और सख्त होती है। और जो बेसिक वाले जो स्क्वायर हैंड, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया था, जो सबसे बेसिक वाले होते हैं, उनके जो अंगूठा भी जो होता है वो बेलचक होता है। मगर जो ये सब डिविजन्स में कोई लचकदार होगा तो ये चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी को ज़ाहिर करता है। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग कोई और डिटेल जानना चाहें तो मुझे आप लोग जो है इनबॉक्स कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जल्दी हम लोग जो है, जब सारे हम लोग टॉपिक आगे, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को मैं ईजीएस्ट वे में समझाता रहूँगा, कवर करता रहूँगा। फिर हम लोग जो है फिर एग्जांपल्स दिया करा करेंगे मज़ीद हाथों की, और किस तरह आप लोग ताकि इस चीज़ पे एक्सपर्ट हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है। बाय बाय।